हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने ऋतुराज कवि का जीवन परिचय, कन्यादान कविता की व्याख्या और पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को कंप्लीट किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्यादान कविता पर आधारित टॉप एमसीक्यू और काव्यांश के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। बच्चों, ये सभी प्रश्न उत्तर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से लगभग हर प्रश्न को हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से सोच समझकर अच्छे से याद कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्नोत्तर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। प्रश्न 1, कन्यादान कविता में कवि ने किसके दुख का वर्णन किया है? ए, कवि के, बी, पिता के, सी, लड़की की माँ के, डी, ससुराल वालों के। बच्चों, कन्यादान कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी। उसमें ऋतुराज कवि ने किसके दुख का वर्णन सबसे अधिक किया है? तो आपका सही आंसर है बच्चों सी, लड़की की माँ के। प्रश्न नंबर 2, तुक और लय कविता में किसका संचार करती है? ए, भावनाओं का, बी, सुख का, सी, आनंद का, डी, मधुरता का। बच्चों, लड़की के लिए विवाह एक सुंदर कविता की लयबद्ध पंक्तियों के समान आनंद प्रदान करने वाला था। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, आनंद का। प्रश्न नंबर 3, लड़की अभी सयानी नहीं थी पंक्ति का क्या आशय है? ए, लड़की नाबालिग थी, बी, लड़की मानसिक रूप से अपरिपक्व थी, सी, लड़की अभी तक पढ़ी लिखी नहीं थी, डी, उपयुक्त सभी कथन सही है। बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है बी, लड़की मानसिक रूप से अपरिपक्व थी। देखने में तो वह शारीरिक रूप से बड़ी लगती थी, लेकिन विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। प्रश्न नंबर 4, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की पंक्ति में कवि ने पाठिका किसे कहा है? ए, लड़की की सहेली को, बी, लड़की को, सी, लड़की की माँ को, डी, लड़की की बहन को। बच्चों, पाठिका का अर्थ होता है विद्यार्थी। कवि ने कम रोशनी में पढ़ने वाली विद्यार्थी किसे कहा है? तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, लड़की को। प्रश्न नंबर 5, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो में कौन सा अलंकार है? ए, श्लेष अलंकार, बी, उत्प्रेक्षा अलंकार, सी, यमक अलंकार, डी, उपमा अलंकार। इसका सही उत्तर है बच्चों बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 6, माँ ने कन्यादान करते वक्त बेटी को क्या सीख दी? एक, स्वयं को कमजोर और असहाय मत समझना, बी, अपने सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, सी, हर तरह के शोषण का साहसपूर्ण मुकाबला करना, डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। बच्चों, माँ ने कन्यादान करते समय अपनी बेटी को क्या क्या सीखें दी, वो आपने कविता में जरूर पढ़ा होगा। तो इसका सही आंसर है बच्चों डी, उपयुक्त सभी। माँ ने सीख दी थी कि स्वयं को कभी कमजोर और असहाय मत समझना, अपने सौंदर्य पर कभी घमंड मत करना, हर तरह के शोषण और अत्याचारों का साहसपूर्ण मुकाबला करना। प्रश्न नंबर 7, कवि ने शाब्दिक भ्रम किसे कहा है? ए, वस्त्र और आभूषणों को, बी, अपनी प्रशंसा सुनने को, सी, आग और पानी को, डी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है बच्चों ए, वस्त्र और आभूषणों को। कवि ने वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम कहा है। प्रश्न नंबर 8, माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझना क्यों कहा? ए, नववधु अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुन ससुराल वालों द्वारा छली जाती है। बी, प्रशंसा के बंधन में बंधकर उसे कमजोर और बनकर रहना पड़ता है। सी, सुंदरता चिरस्थायी नहीं होती है। डी, उपयुक्त सभी। बच्चों, कन्यादान करते समय माँ ने एक और सीख दी थी कि ससुराल में जाकर अपने चेहरे पर मोहित मत होना। किस कारण कहा था ये आपको बताना है। तो बच्चों, ये सभी ऑप्शन सही है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 9, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इस पंक्ति द्वारा माँ ने किस समस्या की ओर इशारा किया है? ए, ईंधन की समस्या। बी, घर के काम काज न कर पाना। सी, नववधु को जलाकर मार डालना। डी, पढ़ा लिखा न होना। तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, नववधु को जलाकर मार डालना। समाज में अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दहेज के लालच में अपनी बहू को जलाकर मार देते हैं। प्रश्न नंबर 10, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए, यमक। बी, उपमा। सी, श्लेष। डी, अनुप्रास। बच्चों, इसका सही उत्तर है बी, उपमा। जब एक प्रसिद्ध वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। बच्चों, अब पढ़ते हैं काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। बच्चों, क्वेश्चन वही होते हैं लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा उन्हें घुमाकर दे दिया जाता है जिससे कि बच्चे की तर्क शक्ति को जान सके। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। कन्यादान कविता में कवि आग जलाने के संदर्भ में क्या संदेश देता है? इसका उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में कवि माँ के माध्यम से आग जलाने के संदर्भ में यह संदेश देता है कि वह अपनी सुरक्षा पर आँच न आने दे। वह समझदारी से ऐसी स्थितियां बनाए कि कोई उस पर अन्याय और अत्याचार न कर सके। अगला प्रश्न है बच्चों, कन्यादान कविता में कवि ने क्या प्रेरणा दी है? बच्चों, हम जो भी कहानी या कविता पढ़ते हैं उसमें से कुछ न कुछ प्रेरणा हमें अवश्य मिलती है। कन्यादान कविता को पढ़ने से आप लोगों को क्या प्रेरणा मिली, आप लोगों ने क्या सीखा, वो आपको इस उत्तर में लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता के माध्यम से कवि स्त्री जगत के मन में समाई भावना कन्या तो दान के लिए है से मुक्त होकर नए मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रहा है। कन्या बेचारी है, निरीह है, स्त्री जाति मात्र उपयोग के लिए है, ऐसी प्रचलित भावना से नारी जाति को मुक्त होने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 की ओर। कविता के अनुसार वर्तमान में स्त्रियों की क्या स्थिति है? बच्चों, जो कन्यादान कविता आप लोगों ने पढ़ी थी उसके अनुसार वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में स्त्रियों की स्थिति कैसी है वो आपको अपने विचार के अनुसार लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। कविता के माध्यम से कवि वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कहता है कि आज स्त्रियां दान करने की वस्तु बनकर रह गई है। एक तरफ इन्हें दान करके पुरुष प्रधान समाज पुण्य प्राप्त कर लेने का जय घोष करता है तो दूसरी तरफ दान स्वरूप इन्हें प्राप्त करने वाले लोग
इनको अपनी सुविधानुसार लाखों तरह के आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़कर उसमें कैद कर देते हैं। यहाँ तक कि स्नेह में पाली पोसी गई बेटियां आज ससुराल जाने पर इतनी प्रताड़ित की जाती है कि वे स्वयं ही आग में जलने के लिए विवश हो जाती है। उन्हें ऐसा करने के लिए विवश कर दिया जाता है। बच्चों, भारत में ऐसे अभी भी बहुत से गांव हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अभी भी लड़कियों के लिए दहेज लिया जाता है और दहेज न देने पर लड़कियों को जलाकर या उन्हें तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती है। बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को जो सीख दी, क्या वह आज के युग के अनुकूल है? पक्ष या विपक्ष में तर्क स्पष्ट कीजिए। बच्चों, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को सीख दी थी, क्या वह आज के युग यानी कि वर्तमान के लिए भी सही है? आप लोगों को पक्ष या विपक्ष में तर्क देना है। चलिए उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ के माध्यम से कवि ने स्त्री जाति के शोषण की व्यथा से आहत होकर ही यह सीख दी है। जहाँ पर आधुनिक समाज में एक ओर तो नारी को अनेक उपमानों से सम्मानित किया जाता है, तो दूसरी ओर यथार्थ जीवन में नारी से विपरीत व्यवहार किया जाता है। कविवर मैथिली शरण गुप्त नारी के शोषित रूप को प्रस्तुत कर नारी के प्रति सहृदयता व्यक्त करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। जयशंकर प्रसाद जी नारी को श्रद्धा का प्रतीक मानकर नारी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों में कहते हैं, नारी केवल तुम श्रद्धा हो। फिर भी समाज में हमेशा से दबी चली आ रही नारी के प्रति शोषण प्रवृत्ति से कन्यादान कविता की माँ परिचित है। इसीलिए वह अपनी बेटी को कन्यादान के वक्त उसके वैवाहिक जीवन के बारे में अनेक सीखें देती है। आधुनिक युग में कहा जाता है कि कन्या सृष्टि की जननी है, सौंदर्य की अवतार है, लेकिन वास्तविकता में आज भी दहेज के लालची उन्हें आग में जलने के लिए विवश कर देते हैं। अतः बेटी को सावधान करना आधुनिक युग के अनुकूल है। बच्चों, एक तरफ तो बेटी को देवी का समान माना जाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। बच्चों, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह आचरण लड़कियों में दिखने लगा है। इस बदलते हुए लड़कियों के स्वभाव पर टिप्पणी लिखिए। बच्चों, जो क्वेश्चन में पूछा गया उसे ध्यान से देखिए। कवि कह रहे हैं कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह आचरण आजकल की लड़कियों में देखने को मिलता है। इस बदलते हुए लड़कियों के स्वभाव पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। चलिए देखते हैं उत्तर। लड़की जैसी दिखाई मत देना, ऐसा प्रभाव आज लड़कियों में घर कर गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि माँ की ऐसी सीख की गूंज सर्वत्र दिखाई दे रही है। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा है कि घर से बाहर तक लड़कियां इतनी प्रभावी हो गई हैं कि वे हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। जो पुरुष महिलाओं पर अत्याचार करते थे, वे अब इतने विवश हो गए हैं कि रसोई में खाना बनाना तक सीख लिया है। इतना ही नहीं, अब तो पुरुषों को भी अपने अस्तित्व की चिंता सताने लगी है। प्रश्न नंबर 6। वैवाहिक जीवन की त्रासदी क्या है? नवविवाहिता को ऐसा कब लगने लगता है? वैवाहिक जीवन मर्यादाओं का बंधन मात्र है। बच्चों, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। विवाह से पूर्व लड़की अनेक कल्पनाओं को संजोए रहती है। विवाह के बाद उसकी कामनाओं पर पानी फिरता दिखाई देता है, तो उसे अपना जीवन
त्रासदियों से भरा प्रतीत होने लगता है। यही उसके वैवाहिक जीवन की त्रासदी है। उसकी अपेक्षाओं के अनुसार वैवाहिक जीवन नहीं होता है और पारिवारिक सामाजिक मर्यादाओं के बंधन में इतना जकड़ दिया जाता है कि पितृगृह में स्नेह से पली लड़की घुटन का अनुभव करने लगती है। उस समय ऐसा लगता है कि संपूर्ण परिवार की मर्यादा नवविवाहिता के मर्यादा पालन में है। परिवार का प्रत्येक जन उसे ही सीख देता दिखाई देता है। तब लगता है कि वैवाहिक जीवन मर्यादाओं का बंधन मात्र है। प्रश्न नंबर 7। बेटी अभी सयानी नहीं थी, मैं माँ की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। अथवा बेटी अभी सयानी नहीं थी, कन्यादान कविता के आधार पर प्रस्तुत पंक्तियों में अभिव्यक्ति माँ की चिंता का कारण लिखिए। बच्चों, प्रश्न वही होता है, उसे घुमाकर दे दिया जाता है। ये एक ही प्रश्न है, इसे दो तरह से दिया गया है, लेकिन आपको समझकर अच्छे से उसे लिखना है और उसे समझना है। चलिए देखते हैं उत्तर। बेटी अभी सयानी नहीं थी, मैं माँ की चिंता यह थी कि जैसे फर्स्ट, बेटी को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। दूसरा, बेटी अभी भोली और सरल थी, वह आग का दुरुपयोग कर सकती थी। नंबर तीसरा है, बेटी अपने रूप सौंदर्य पर सम्मोहित हो सकती थी। चौथा है, बेटी वस्त्र आभूषणों के भ्रम में फंसकर शोषण का शिकार हो सकती थी। बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कन्यादान कविता में आए व्यंगों को स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। कवि ने कन्यादान कविता में सामान्य रूप से बड़ी विनम्रता और सहजता से वर्तमान समाज पर व्यंग किए हैं, किंतु इन व्यंग्यों में तीक्ष्णता नहीं है। कविता में आए व्यंग इस प्रकार है। जैसे पहला है, अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ माँ ने अपनी बेटी को सीख दी है, साथ ही उन लड़कियों के प्रति व्यंग किया है जो अपने सौंदर्य के कारण इतराती इठलाती है। दूसरा है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। यहाँ कवि ने आभूषण प्रिय नारी जगत पर व्यंग किया है और सावधान किया है, शब्द जाल की तरह वस्त्र आभूषण भी नारी को किस प्रकार भ्रमित करते हैं। नारी आभूषणों के लिए क्या क्या नहीं करती है, पर प्रकाश डाला गया है। इस तरह कवि ने नारी और समाज की सोच पर सहज रूप में व्यंग किया है। अब है प्रश्न नंबर 9। कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है और क्यों? आइए देखते हैं उत्तर। कन्यादान कविता में माँ के दुख की बात कही गई है, क्योंकि बेटी के अलावा माँ का कोई और सहारा नहीं है। वह माँ बेटी के सहारे अपनी जिंदगी बिता रही थी। बेटी माँ की संचित पूंजी के समान थी। उससे अलग होने पर माँ का दुखी होना स्वाभाविक था। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10 की ओर। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है? उत्तर। कन्यादान कविता में वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि नववधु इसके आकर्षण में फंसकर मुग्ध हो जाती है और इसी को आड़ में ससुराल वाले उसका शोषण करते हैं। बच्चों, यहाँ पर इसी के होगा, यहाँ पर को लगा है, तो आप इसे सही कर लीजिए। प्रश्न नंबर 11। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? बच्चों देखिए, आप लोग प्रश्न वही है, इन्हें थोड़ा सा घुमाकर दे दिया है। उत्तर देखिए, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ ने अपनी बेटी से ऐसा इसलिए कहा ताकि ससुराल पक्ष के लोग अत्याचार मुकाबला के लिए मानसिक रूप से मजबूत होने के क्रम में बेटी नारी सुलभ गुण न खो दे
अर्थात वह त्याग, मोह, ममता, उपकार जैसे गुण बनाए रखे। बच्चों, इसका आंसर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? ये एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, लेकिन अलग अलग तरह से पूछा गया है। चलिए उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। क, अपनी सुंदरता और कोमलता पर आत्ममोहित मत होना। ख, आग का प्रयोग रोटी सेकने के लिए करना, जलने के लिए नहीं। ग, वस्त्र आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। घ, लड़की बनी रहना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, मतलब उसके समान कोमल और असहाय मत दिखाई देना। प्रश्न नंबर 13, कन्या के साथ दान के औचित्य पर अपने विचार लिखिए। तो आइए देखते हैं उत्तर। कन्या के साथ दान की बात करने से कन्या और महिला समाज के अस्तित्व को चोट पहुंचती है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसे उठाया और जिस किसी को चाहा दान कर दिया। उसका भी अपना आत्मसम्मान और अस्तित्व होता है, इसलिए कन्या के साथ दान का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों, कन्या भी एक लड़की है और उसका भी अपना अस्तित्व है, इसलिए उसे दान की वस्तु कभी नहीं समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, कन्यादान कविता में किसे दुख बांचना नहीं आता है? बच्चों, बांधना लिखा है तो इसे बांचना भी आ सकता है। चलिए उत्तर देखते हैं। कन्यादान कविता में बेटी को दुख बांचना नहीं आता क्योंकि अभी वह सयानी नहीं थी। उसे समाज में छिपे छल कपट, मिथ्या प्रवंचना आदि का ज्ञान नहीं है। वह दुखों को चुपचाप सहन करना जानती है। बच्चों, इसको सही कर लीजिए, ये बांचना है। प्रश्न नंबर 15, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से कैसे भिन्न है? उत्तर, कन्यादान कविता की माँ परंपरागत रूप से इस तरह से भिन्न है। क, माँ उसे लड़की जैसा न दिखने की सीख देती है। ख, माँ उसे आग का प्रयोग सिर्फ रोटियां पकाने के लिए करने को कहती है। ग, वह उसे आभूषण, वस्त्र आदि के लोभ से बचने के लिए कहती है। घ, वह उसे नारी सुलभ गुण बनाए रखने की सीख देती है। प्रश्न नंबर 16, माँ की सीख में समाज की कौन सी कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है? चलिए उत्तर देखते हैं। माँ की सीख में समाज में फैली निम्नलिखित कुरीतियों की ओर संकेत किया गया है। जैसे क में देखिए, परिवार में अधिक विनम्र, मृदुभाषणी और कमजोर बहू को प्रताड़ित किया जाता है। ख, कम दहेज मिलने की वजह से बहुओं को छुटकारा पाने के लिए आग के हवाले कर दिया जाता है। ग, वस्त्र आभूषणों के भ्रमजाल में बहू को उलझा दिया जाता है। प्रश्न नंबर 17, लड़की जैसी दिखाई मत देना, यह आचरण अब बदलने लगा है। इस पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, लड़की जैसी दिखाई मत देना, इस पंक्ति में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है। इसके माध्यम से माँ स्वीकार करती है कि परिवार व समाज को बनाए रखने वाले गुण यानी कोमलता, सुंदरता, सहनशीलता, ममता आदि का लड़कियों में होना अनिवार्य है, किंतु मात्र इन्हीं गुणों को समेटे हुए लड़कियों का व्यक्तित्व उसे कमजोर सा प्रतीत होता है, अतः इसे नकार रही है। इसका मानना है कि लड़कियों में समाज के विपरीत परिस्थितियों से जूझने की क्षमता भी होनी चाहिए। हालांकि बदलते परिवेश में लड़कियां पहले की अपेक्षा काफ़ी आत्मनिर्भर होती जा रही है, जो कि मेरे विचार से सकारात्मक बदलाव है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 18 की ओर। बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? बच्चों, एक ही प्रश्न है, बार बार उसे अलग अलग प्रकार से पूछा गया है। यही चीज़ आपको समझनी है कि क्वेश्चन तो एक ही है,
लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। माँ और बेटी का संबंध मित्रतापूर्ण होता है। इनका संबंध सभी संबंधों से अधिक आत्मीय होता है। माँ बेटी के साथ अपना सुख दुख बांटती है और बेटी भी हमेशा माँ की खुशियों का ध्यान रखती है। बेटी के ससुराल चले जाने के पश्चात माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा, क्योंकि माँ ने अपनी लाडली का पालन पोषण हमेशा एक अनमोल पूंजी की तरह किया है। इसलिए माँ को उसकी बेटी अंतिम पूंजी लगती है। प्रश्न नंबर 19। कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को अपने चेहरे पर मत रीझने की सलाह क्यों दी है? उत्तर। प्राय महिलाएं अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाती है और इसके बंधन में बंधकर परंपराओं के निर्वाह को ही अपने जीवन की सार्थकता समझ बैठती है। वे अपने वास्तविक एवं आंतरिक गुणों को विस्मृत कर देती है, यानी कि भूल जाती हैं। फलतः समाज में शोषण का शिकार बनती है। प्रश्न नंबर 20। माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक था और कैसे? चलिए देखते हैं उत्तर। बेटी के विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ जिस दुख का अनुभव कर रही थी, वह दुख सबसे अधिक प्रामाणिक था, क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों में सौंपते समय माँ के हृदय की पीड़ा स्वाभाविक और करुणादायक होती है। उसमें बिल्कुल भी कृत्रिमता नहीं होती है, यानी कि माँ का दुख बनावटी नहीं होता है। वह कैसा होता है? बिल्कुल वास्तविक। प्रश्न नंबर 21। कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं दो सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर। कन्यादान कविता की कुरीतियां हैं। पहला है आग का दुरुपयोग कर नववधुओं को जलाना। दूसरा नंबर है नववधु को कमजोर समझकर उसका शोषण करना। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।